बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 9 अप्रैल 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। प्रवचन श्री युगल जोड़ी महाराज जी के ही शब्दों में। गुरु कृपा से लेख बदल जाते हैं। देखो प्रेमियों, आज कलियुग के अंदर कोई तपस्या नहीं, कोई यज्ञ नहीं, केवल सच्चे प्यार की जरूरत है। यज्ञ के लिए इतना धन नहीं, तपस्या के लिए शरीरों में इतनी शक्ति नहीं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने बड़ा सहज रास्ता बताया है कि संसार के कर्म करते हुए प्रभु को याद रखो, उसी में तुम लोगों का जीवन बन जाएगा। 24 घंटे तुम्हारे पास हैं, 23 घंटे जी भर कर संसार की ड्यूटी दो, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखो कि हमने संसार छोड़कर जाना है। इसलिए बीच में थोड़ा समय मालिक की याद के लिए भी निकालो। श्री गुरु महाराज जी के वक्त की हमें एक बात याद आ गई। फ्रंटियर में एक भक्त था थानेराम। उसके अंदर इतना प्यार था कि दुकान का काम करते हुए भी मालिक की याद नहीं भूलता था। उसका यही काम था कि दुकान पर जो भी आ जाए उसे सामान तो देता, लेकिन यही सोचता कि प्रभु ने मुझे ड्यूटी दी है, मैंने उसकी ड्यूटी पूरी करनी है। एक बार दुकान पर ग्राहक को सामान देते देते एकदम उसकी आंखें बंद हो गई और शरीर के अंदर से ताकत चली गई। वह क्या देखता है, 2 आदमी उसे उठाकर ले जाते हैं। वहां एक बड़ा भारी सिंहासन बना हुआ है और उस पर एक आदमी बैठा हुआ है। जब उस आदमी ने थानेराम की शक्ल देखी तो वह बोला, ओहो, नाम का फर्क पड़ गया है। यह थानेराम तो गुरु घर का प्रेमी है। इसका अभी समय नहीं आया। जब इसका समय आएगा इसे इसके गुरु महाराज खुद लाएंगे। तुम इसे क्यों लाए हो? इसका ध्यान तो हर पल अपने गुरु महाराज में लगा रहता है। इसे तो अपने शरीर का भी कुछ पता नहीं रहता। ये कहकर जब धर्मराज ने उसे वापस किया तो उसके शरीर में ताकत आ गई। दूसरी ओर थानेराम नाम का एक अन्य आदमी बाजार में से जा रहा था। उसकी ताकत खींची गई और उसका शरीर छूट गया। दुकानदार थानेराम के शरीर में ताकत आ जाने पर उसने श्री गुरु महाराज जी की महिमा सबके सामने बयान करते हुए कहा कि जो मालिक का बन जाता है, उसका जब समय आता है तो उसे उसके श्री गुरु महाराज जी ही लेकर जाते हैं, उसे यम भी हाथ नहीं लगा सकता। देखो प्रेमियों, गृहस्थ में रहकर भी उसकी सुरती हर पल श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ी रहती थी, तो उसका जीवन बन गया। हमारे गुरु महाराज जी की कितनी मेहरबानी है, हम भी उन्हीं के बच्चे हैं। हमारा फर्ज है कि हम उनकी याद के लिए समय निकालें व सच्चा प्यार पैदा करें। प्रेमियों, सखियों ने भगवान से प्यार ही तो किया। कोई तपस्या नहीं की, कोई यज्ञ नहीं किया। संसार की ड्यूटी देते समय भी उनका ध्यान हर पल भगवान में ही लगा रहता था। इसलिए हम भी प्रभु से मन का नाता जोड़ें। मन नहीं भी लगता तो गुरु महाराज से फरियाद करें कि हमारा मन अपने चरणों में जोड़ो। संसार की चीजों की मियाद है, जितना भी संभाल के रखना चाहो रख सकते हो, लेकिन शरीर की मियाद भगवान के हाथ है। घर से बाहर गए हैं, पता नहीं वापस आना है नहीं। एक कदम उठाया है, पता नहीं दूसरा उठाना है या नहीं। जिस भगवान के हाथ में सबकी डोर है, उससे प्यार का नाता जोड़ो। चाहे शास्त्र पढ़कर देख लो, जिसने भी भगवान को पाया, मन की कुर्बानी करके पाया। मन की कुर्बानी तो हम करते नहीं, लेकिन बातें करते हैं कि हाय भगवान हमें मिलता नहीं। भाई, भगवान को तो हम बुलाते नहीं है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, तू 1 कदम मेरे पास आ, मैं 10 कदम आने को तैयार हूँ। भगवान हमें कितनी सहूलियत देते हैं, लेकिन हम 1 कदम के लिए भी सोचते हैं और कहते हैं भगवान जी 11 कदम आप ही आ जाओ। विचारो,
हम एक कदम भी भगवान की ओर बढ़ाने के लिए तैयार नहीं, और एक कदम चलते भी हैं तो उसमें भी स्वार्थ लेकर और मिलावट लेकर। अगर हमारे प्यार में मिलावट नहीं होगी तभी भगवान हमारे संकट दूर करेंगे। श्री गुरु महाराज जी के दरबार में जब उनके सामने प्रेमी अपना सर्वस्व अर्पण करके श्री चरणों में आते थे तो गुरु महाराज जी कहते थे कि बेटा, हमें तुम्हारी माया की जरूरत नहीं, हमसे तो केवल अपने मन का नाता लगाओ। प्रेमी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी, हम तो अब आपके दर पर आ गए हैं, इस माया व सामान को कहाँ फेंके। महाप्रभु आगे से कहते, माया को चाहे कहीं भी रख दो, मेरे दरबार में रहकर तो तन से सेवा, मन से सिमरन की जरूरत है। सेवा नहीं करोगे तो जीवन आज भी बर्बाद है और कल भी बर्बाद होगा। सिमरन नहीं करोगे तो मन चंचल होकर तुम्हें अशांत करेगा, इसलिए सेवा करो लेकिन निर्माण होकर। यह मत सोचो कि मैं सेवा कर रहा हूँ। श्री गुरु अर्जुन देव जी के समय साकेत मंडी का एक राजा था। उसके मन में गुरु महाराज के चरणों में अतिशय प्यार था। गुरु दरबार की वह तन मन धन से सेवा करता था। राजा होने पर भी उसे जरा अहंकार नहीं था। वह तन की सेवा करने में जरा भी संकोच नहीं करता था। अढ़ाई अढ़ाई मन आटे की बोरी उठाकर लंगर में ले जाता था। एक बार गुरु अर्जुन देव जी सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार लगा हुआ था। राजा भी दर्शनों के लिए साकेत मंडी से आकर चरणों में बैठा था कि दरबार साहिब की वाणी पढ़ी जा रही थी। लिखया लेख न मिटे सखी, जो लिखया करतार। तारांकन। राजा के मन में वाणी सुनते ही भ्रम पैदा हो गया कि मैं तो गुरु दरबार की तन मन धन से सेवा करता हूँ व नाम सिमरन भी करता हूँ, पर वाणी कह रही है कि कर्म नहीं करते। इसी ख्याल में राजा खोया हुआ था। उसे बाकी सत्संग का कोई आनंद नहीं आया। गुरु महाराज जी जानी जान थे। उन्होंने राजा को बुलाया और कहा कि राजा, आप सफर करके आए हो, जाओ कमरे में आराम करो। राजा ने उठते समय जब नमस्कार किया तो घट घट के जाननहार गुरु महाराज राजा के चिंतित चेहरे को देखकर सिर पर आशीर्वाद देते हुए बोले, राजन, चिंता क्यों करते हो, गुरु महाराज जी भली करेंगे। राजा ने इस वाक पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बस यही बात रह रहकर आ रही थी कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। मैंने तो सब प्रकार से जीवन को गुरु चरणों में लगाया, लेकिन वाणी कह रही है, करतार दे लिखे लेखनो कोई मिटा नहीं सकता। यही सोचते सोचते जब राजा रात को अपने कमरे में सोए तो स्वप्न में क्या देखते हैं कि मेरा शरीर छूट गया है। जंगल में छोटी छोटी झोपड़ियां हैं, वहां चमारों के घर मेरा जन्म हुआ। वहां सारा परिवार, माता पिता, दादा दादी है। बड़े होने पर शादी हो गई है, बीवी बाल बच्चे भी हैं और शरीर छूट गया है। इधर गुरु अर्जुन देव जी ने सेवादारों को आज्ञा दी कि वो घोड़े लाओ, एक हमारे लिए और एक राजा के लिए। हम दोनों शिकार खेलने जाएंगे। जब घोड़े आए तो गुरु महाराज जी ने सेवादार को कहा, जाओ राजा को शिकार के लिए बुला लाओ। उधर स्वप्न में राजा का शरीर छूट रहा था। सेवादार ने राजा को जगाकर कहा, गुरु महाराज जी आपको बुला रहे हैं। राजा ने आंखें खोली, मुंह हाथ धोया और तुरंत कपड़े पहनकर आ गए। जैसे ही बाहर आए तो गुरु महाराज जी एक घोड़े पर आप बैठ गए और दूसरे घोड़े पर राजा को बिठा दिया। आगे जंगल में एक हिरण सामने आया तो राजा उसका पीछा करते करते बड़ी दूर निर्जन जंगल में निकल गया। वहां उसने क्या देखा कि स्वप्न वाली झोपड़ियां आ गईं और स्वप्न वाला सारा परिवार आ गया। राजा को देखकर कोई कहता है, मेरा बाप है, कोई कहता है मेरा बेटा है, औरत कहती है मेरा पति है। सारा परिवार इकट्ठा हो गया और राजा को पकड़कर झोपड़ी में ले जाकर चारपाई पर बैठा दिया। इतने में पीछे से गुरु महाराज जी पहुंच गए। वह कहने लगे कि आप सारे इसको क्यों पकड़ कर बैठे हो। वह सारे रिश्तेदार अपना अपना रिश्ता बताकर कहने लगे कि रात को इनका शरीर छूटा है।
गुरु महाराज जी बोले कि कई बार एक ही शक्ल के दो आदमी भी हो सकते हैं। आपने अपने आदमी को जलाया है या दफनाया है? वह सारे बोले दफनाया है। गुरु महाराज जी ने कहा कि कब्र खोलो। जब कब्र खोली तो जैसी राजा की शक्ल थी वैसी उसकी शक्ल। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आपका आदमी तो कब्र में है, इसे छोड़ो। राजा को छोड़ दिया गया। तब गुरु महाराज जी बोले, चलिए राजा। राजा को लेकर चलने लगे तो बोले, देख राजा, तेरे मन में ये भ्रम था कि वाणी कह रही है कि लिखया लेख न मिटे सखी, जो लिखया करता। ये सारा बाग परिवार तेरे मुकद्दर में था, लेकिन गुरु दरबार की जो तुमने तन मन धन से सेवा की है, नाम सिमरन किया है, उससे तेरा चमार का जन्म एक रात स्वप्न में ही कट गया। करतार के लिखे लेख को कौन मिटा सकता है? शब्द में आता है, गुरु महाराज जी के बिना कोई शक्ति नहीं जो कर्म की रेखा को बदल सके। कहंदे ने कोई मेट नहीं सकदा, लिखिया लेख लकीरनु। गुरु कृपा जे हो जावे ते बदल देन तकदीरनु। एस्टरिस्क। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में प्रवचन चतुराई रीझे नहीं, रीझे मन के भाव। कंप्लाइड बाय एस के ड्यून।